जय गुरुदेव मित्रों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा की वह अद्भुत, अलौकिक और ज्ञान से भरी कथा, जिसे सुनकर आपके हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो जाएगी। यह सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा से परमात्मा की यात्रा में गुरु के महत्व का उत्सव है। तो चलिए आरंभ करते हैं गुरु पूर्णिमा की पावन कथा। गुरु पूर्णिमा का आरंभ महर्षि वेदव्यास जी के कारण हुआ। वेदव्यास, जिन्होंने वेदों को विभाजित किया, पुराणों की रचना की और महाभारत जैसा महाग्रंथ दिया, उनका जन्म आषाढ़ माह की पूर्णिमा को हुआ था। इसलिए यह दिन व्यास पूर्णिमा कहलाया। वेदव्यास ने जीवन भर ज्ञान बांटा, धर्म की रक्षा की और संपूर्ण मानवता को दिशा दी। उनकी तपस्या, साधना और शिक्षा से ही गुरु का महत्व उजागर हुआ। गंगा के तट पर बसे एक आश्रम में बालक कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने वर्षों तक साधना की। भगवान पराशर के पुत्र और सत्यवती के गर्भ से जन्मे वेदव्यास अद्वितीय ज्ञानी थे। उन्होंने यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को 4 भागों में विभाजित किया। फिर उन्होंने 18 पुराणों की रचना की और ब्रह्मसूत्र के माध्यम से दर्शन शास्त्र को स्पष्ट किया। उनका कार्य इतना महान था कि देवताओं ने भी उन्हें गुरुओं का गुरु कहकर वंदन किया। गुरु का महत्व। एक समय की बात है, एक बालक था, नाम था शरण। गांव का सीधा साधा लड़का, पर मन में ज्ञान की प्यास थी। वह जंगल में भटकता, ऋषियों के पास जाता, पर उसे कोई स्वीकार नहीं करता। एक दिन उसकी भेंट हुई परमात्मा वेदव्यास के एक शिष्य से। उसने शरण को कहा, यदि सच्चा ज्ञान चाहिए तो पहले सच्ची श्रद्धा लाओ। शरण ने तपस्या शुरू की, वृक्ष के नीचे बैठकर गुरु को स्मरण किया। महीनों बीते और एक दिन स्वप्न में वेदव्यास प्रकट हुए। वत्स, अब तुम योग्य हो, कल सुबह नदी के घाट पर आना। शरण वहां पहुंचा और उसका दीक्षा संस्कार हुआ। गुरु वेदव्यास ने उसे शिक्षा दी, न केवल वेदों की बल्कि जीवन की। शरण बाद में एक महान गुरु बना। उसने हजारों को दिशा दी। वह कहता है, गुरु केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता, वह हृदय को खोलता है और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। संत कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जब आपने गुरु रामानंद जी के पास गए तो गुरु ने कहा, ज्ञान तभी फलता है जब अहंकार सूख जाता है। कबीर ने अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। वह कहते हैं, अगर मैं अपने जीवन में कुछ हूँ तो अपने गुरु की वजह से। गुरु से बड़ी कोई उपाधि नहीं। गुरु ही शिष्य को साधक से सिद्ध बनाता है। कबीर की तरह अनेक संतों ने गुरु की महिमा को सर्वोपरि माना। गौतम बुद्ध ने भी गुरु पूर्णिमा के दिन अपना प्रथम उपदेश दिया था। वह स्थान था सारनाथ और उपदेश था धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध के पहले 5 शिष्य उसी दिन दीक्षित हुए। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग और माध्यम मार्ग की शिक्षा दी। बुद्ध ने कहा, गुरु वह दीपक है जो स्वयं जलकर औरों को प्रकाश देता है। यदि तुम ज्ञान चाहते हो तो पहले स्वयं को खाली करो। उनके शिष्य ने उसी दिन से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना आरंभ किया। आज भी बौद्ध परंपरा में यह दिन अत्यंत पावन माना जाता है। राजा जनक के समय की बात है। एक बालक था, नाम था अरुण। वह माता पिता को खोकर एकांत जंगल में रहता था। एक दिन एक वृद्ध तपस्वी वहां से गुजरे। बालक ने उन्हें भोजन दिया और चरणों में बैठ गया। वृद्ध बोले, तू किससे शिक्षा लेना चाहता है? अरुण बोला, मुझे कोई गुरु नहीं मिला, लेकिन मैं सूर्य से अनुशासन, चंद्रमा से शांति और वृक्षों से सहनशीलता सीखता हूँ। तपस्वी मुस्कुराए, वत्स, तू स्वयं ही अपने गुरु बना लिया। लेकिन वह वृद्ध कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर थे। उन्होंने अरुण को आशीर्वाद दिया, तेरे जैसा शिष्य ही सच्चे योगी बनते हैं। गुरु पूर्णिमा
केवल एक पर्व नहीं, एक आध्यात्मिक अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य बिना मार्गदर्शन के संभव नहीं। गुरु हमारे जीवन के वह दीप हैं जो अंधकार में राह दिखाते हैं। वह न केवल पढ़ाते हैं बल्कि हमें अपने भीतर के ईश्वर से जोड़ते हैं। आज के दिन अपने गुरुओं को नमन करें, चाहे वे माता पिता हों, शिक्षक हों या कोई दिव्य प्रेरक। गुरु की सेवा, गुरु का स्मरण और उनके वचनों का पालन, यही सच्चा सम्मान है। गुरु पूर्णिमा के इस